नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दी वंडरस नारी पॉडकास्ट सीरीज में। दोस्तों, कल्पना कीजिए आप एक क्लब के सामने खड़े हैं, एक शानदार इमारत, अंदर अंग्रेज अधिकारी संगीत सुन रहे हैं, शराब पी रहे हैं, हंस रहे हैं। लेकिन इस क्लब के बाहर एक बोर्ड लगा है, उस पर लिखा है डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, यानी कुत्ते तो अंदर आ सकते हैं लेकिन भारतीय नहीं। दोस्तों, ये सिर्फ एक बोर्ड नहीं था, ये उस समय के ब्रिटिश साम्राज्य का घमंड था, एक ऐसा अपमान जो हर भारतीय के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता था। लेकिन 1932 में एक 21 साल की लड़की ने ये अपमान देखा और उसने तय किया इस अपमान का जवाब दिया जाएगा। उस लड़की का नाम था प्रीतिलता वाडेदार। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम जानेंगे उस युवा क्रांतिकारी की कहानी जिसने सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती ही नहीं दी, बल्कि ये भी साबित किया कि भारत की आजादी की लड़ाई में महिलाएं भी उतनी ही बहादुर और निर्णायक थी। आप सुन रहे हैं दी वंडरस नारी पॉडकास्ट सीरीज, मेरे यानी आपके अपने अदिति के साथ, जहां हम उन सभी महिलाओं की कहानियां आप तक सुनाते हैं जिन्होंने इतिहास को बदल दिया, लेकिन इतिहास में कहीं पीछे रह गई उनकी कहानी। और इसी कहानी को आप तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। चिटगांव की असाधारण बच्ची, साल था 1911, स्थान चिटगांव जो आज बांग्लादेश में है, लेकिन उस समय ब्रिटिश भारत का वो एक हिस्सा था। यही एक मध्यम वर्गीय बंगाली परिवार में एक बच्ची का जन्म हुआ। नाम रखा गया प्रीतिलता वाडेदार। उनके पिता जगबंधु वाडेदार चिटगांव नगर पालिका में एक क्लर्क थे और माँ प्रतिभामयी देवी एक मजबूत और जागरूक महिला थी। ये परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन शिक्षा को बहुत महत्व देता था। प्रीतिलता बचपन से ही एक बेहद तेज और अनुशासित छात्रा थी। उन्होंने पढ़ाई की डॉक्टर दस्तगीर गर्ल्स स्कूल में। वो हमेशा अपनी कक्षा में सबसे आगे रहती थी, लेकिन सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, उनके अंदर एक और चीज बहुत मजबूत थी, देशभक्ति। और इसी वजह से उन्होंने इतिहास में अपना नाम अमिट कर दिया। यहाँ एक सवाल उठता है प्रेजेंट सिचुएशन पे कि आज भी जब कोई लड़की सामाजिक मुद्दों पर आवाज उठाती है या किसी आंदोलन में शामिल होती है, तो अक्सर आसपास के लोग कहते हैं लड़कियों को इन सब में क्यों पढ़ना चाहिए। लेकिन सोचिए, आज से लगभग 100 साल पहले जब समाज और भी ज्यादा रूढ़िवादी था, स्टीरियोटाइप था, तब भी प्रीतिलता के माता पिता ने उन्हें अपने सपनों को जीने दिया। उन्होंने अपनी बेटी को सिर्फ घर की सीमाओं में बंद नहीं किया। शायद यही विश्वास एक लड़की को आम लड़की से एक क्रांतिकारी बना गया। और उसी की कहानी हम आपको सुना रहे हैं। शिक्षा और जागरूकता। 1928 में प्रीतिलता ने अपनी मैट्रिक परीक्षा बेहतरीन अंकों से पास की। इसके बाद उन्होंने ईडन कॉलेज ढाका में दाखिला लिया। ये उस समय पूर्वी बंगाल का एक प्रमुख शिक्षण संस्था था। वहां भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, इतना कि इंटरमीडिएट परीक्षा में वो पूरी बोर्ड में शीघ्र छात्राओं में शामिल थी। इस पढ़ाव के बाद वो पहुंची कलकत्ता, जहां उन्होंने दाखिला लिया बैथ्यून कॉलेज में। ये पूरे भारत का सबसे पुराना महिला कॉलेज था। यहाँ पढ़ाई के दौरान प्रीतिलता के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया, क्योंकि उस समय भारत में स्वतंत्रता आंदोलन तेज हो रहा था।
क्रांति से मुलाकात उनकी कैसे हुई, तो 1920 और 1930 का दशक भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का एक उग्र दौर था। कुछ लोग महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसा आंदोलन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ कुछ क्रांतिकारी मानते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य को हटाने के लिए सशस्त्र संघर्ष जरूरी है। इसी दौरान प्रीतिलता की मुलाकात हुई सूर्या सेन से, जिन्हें लोग कहते हैं मास्टर दा। मास्टर दा चिटगांव के क्रांतिकारी आंदोलन के एक सच्चे नेता थे। उन्होंने 1930 में प्रसिद्ध चिटगांव आर्मरी रेड का नेतृत्व किया। इस हमले का उद्देश्य था ब्रिटिश हथियारों के भंडार का कब्जा करना और औपनिवेशिक शासन को चुनौती देना। दोस्तों, प्रीतिलता उनकी क्रांतिकारी टीम में भी शामिल हो गई और इसी तरह सूर्या सेन से मुलाकात करने के बाद उनके अंदर भी एक क्रांतिकारी वृत्ति जागृत हो गई। एक शिक्षिका और एक क्रांतिकारी, प्रीतिलता का ये सफर भी जान लेते हैं। प्रीतिलता ने चिटगांव में एक स्कूल में शिक्षिका के रूप में भी काम करना शुरू किया था। वो दिन में बच्चों को पढ़ाती और रात में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होती। वो गुप्त संदेश पहुंचाती थी, किसी मीटिंग में जाती थी जहां की पूरी जानकारी अपने साथियों को बताती थी, हथियारों की व्यवस्था में मदद करती थी। धीरे धीरे मास्टर दा को ये एहसास हुआ कि प्रीतिलता सिर्फ एक समर्थक नहीं है, बल्कि एक साहसी नेता है। अब जान लेते हैं वो अपमानजनक बोर्ड के बारे में। चिटगांव में एक जगह थी, पहाड़तली यूरोपियन क्लब। ये क्लब ब्रिटिश अधिकारियों के मनोरंजन के लिए बनाया गया था, लेकिन इसके बाहर एक बोर्ड लगा दिया गया था। उस पर लिखा था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये ब्रिटिश नस्लवाद का प्रतीक था। जब प्रीतिलता ने ये देखा तो उनके अंदर गुस्सा और आक्रोश भर गया। ये अपमान सिर्फ उनका नहीं था, ये पूरे भारत का अपमान था। इस क्लब पर हमला होगा, ये मास्टर दा ने निर्णय लिया और इस मिशन का नेतृत्व किसे दिया? प्रीतिलता वाडेदार को। सिर्फ 21 साल की उम्र में उन्होंने एक क्रांतिकारी हमले का नेतृत्व सौंपा गया था। 23 सितंबर 1932 की रात प्रीतिलता और उनके साथियों ने क्लब को घेर लिया। उन्होंने बम फेंके, गोलियां चलाई। अंदर बैठे ब्रिटिश अधिकारी घबराकर भागने लगे। इस दौरान कई अंग्रेज अफसर घायल हुए। ये हमला ब्रिटिश साम्राज्य के अहंकार पर एक सीधा प्रहार था। लेकिन हमले के दौरान प्रीतिलता भी घायल हो गई और उन्हें पता था अगर अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया तो उन्हें भयंकर यातनाएं दी जाएगी, जो कि उस दौरान दिए भी जाते थे। क्रांतिकारियों के पास एक आखिरी विकल्प होता था, वे अपने साथ रखते थे साइनाइड। प्रीतिलता ने गुलामी में जीने से बेहतर समझा मौत और उन्होंने साइनाइड खा लिया, जो कि हम इस दौरान भी देखते हैं कई फिल्मों में कि कोई एजेंट्स होते हैं, उन्हें अगर कोई इंफॉर्मेशन अपने दुश्मनों तक ना पहुंचानी हो तो वो ऐसे विकल्प अपने साथ लेकर चलते हैं, जैसे कि साइनाइड, जिसे खाकर उनकी तुरंत मौत हो जाती है। लेकिन वो झुकते नहीं हैं। अपने देश के प्रति एक सम्मान और समर्पण की भावना से अपने जीवन को देश के लिए समर्पित करते हैं। और ऐसे सभी लोगों को दी वंडरस नारी का सलाम है और हम सभी भारतीयों की तरफ से उनको सलाम है। दोस्तों, उस समय उनकी उम्र सिर्फ 21 साल थी जब उन्होंने देश के लिए समर्पण किया। आज के समय से संबंध प्रीतिलता की कहानी हमें आज के समाज पर सोचने के लिए मजबूर करती है। आज भी कई बार महिलाओं को कहा जाता है, इतनी सक्रिय मत रहो, आंदोलनों में से दूर रहो।
लेकिन भारत के इतिहास को देखें तो यही पाएंगे कि महिलाएं सिर्फ दर्शक नहीं थी, वे आंदोलन की नेता भी रही है और क्रांतिकारी भी थे, वे रणनीतिकार भी थी। दोस्तों, प्रीतिलता जैसी महिलाओं ने ये साबित किया कि साहस किसी एक जेंडर, लिंग की संपत्ति नहीं है। आज प्रीतिलता वाडेदार को भारत और बांग्लादेश दोनों जगह सम्मान के साथ याद किया जाता है। उनके नाम पर कई स्मारक बनाए गए हैं, सड़कें और संस्थान भी उनके नाम पर है। उनकी कहानी पर शोध हुए हैं और सबसे महत्वपूर्ण, उनकी कहानी नई पीढ़ी को प्रेरित करती है। एक 21 साल की लड़की जिसने अपने देश के सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए अपनी जान दे दी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक याद दिलाने वाली कहानी है कि जब जब महिलाएं अपने साहस और संकल्प के साथ खड़ी होती है तो वे इतिहास बदल सकती है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे इस कोशिश को, दी वंडरस नारी पॉडकास्ट सीरीज को, हमारे ये ऐसे एक मंच है जहां हम भारत की उन सभी महिलाओं को सम्मान देने की कोशिश करते हैं जिनकी कहानियां अक्सर इतिहास में छोटे अक्षरों में लिखी जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लाखों लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर वीरांगना की कहानी दुनिया तक पहुंचना जरूरी मानते हैं हम। तो इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमें आपका प्यार, आपके सपोर्ट की जरूरत है, तो हमारे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और हमारे जो भी इनक्रेडिबल वंडरस नारी है, जो इतिहास में छुपी हुई है, जिनकी कहानी कुछ ही इस नई पीढ़ी को, हमारी पीढ़ी को थोड़ी ही पता है, उनके बारे में हम ज्यादा बताने की कोशिश इस चैनल के द्वारा करते हैं। तो प्लीज आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सब्सक्राइब हमारे इस चैनल को कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सुनते रहिए दी वंडरस नारी पॉडकास्ट सीरीज, मेरे यानी आपके अपने अदिति के साथ। धन्यवाद।